क्या दुष्यंत के पिताजी तो कहा करता कि कानून वापस थोड़ी होया करें, और वह हुए। और दुष्यंत के भी बयान थे, बोले यूं कानून वापस होने लग गए तो फिर तो कानून बनेंगे ही नहीं, हो तो हर कोई वापस करा लेगा। तो दो करना था, और पैसे का पहले के तोड़ा था, नीत की बात है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि वापस इकट्ठे होंगे, और ये तो नुकसान है। ये तो मैं कहती हूँ, दिग्विजय को तो हम कहते ही खड़ा नाश है, ये खड़ा नाश से दूर रहोगे तो अच्छा है। स्ट्रॉन्ग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों प्रवीण मंगाड़ी के राम राम भाई। आज हमारे साथ है इनेलो की नेत्री अनु सूरा जी, और इनसे बात करेंगे, कुछ राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। और अभी जो फिलहाल में लोकसभा इलेक्शन है, इसके बाद हरियाणा में कुछ समय बाद विधानसभा की इलेक्शन है। तो भाई जो ये साल है 2024 का, ये इलेक्शनों का दौर है, और जो नेता है अपनी अपनी जो सरगर्मियां स्टार्ट कर दी उन्होंने चहलकदमी। और लोकसभा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, और इन तक पता कराएंगे कि जो इनेलो है वो कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ से होंगे, ये तमाम जानकारी देंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को राम राम। राम। तो जी आप कितने समय से इनेलो से जुड़े हुए हैं, और जो पार्टी है अभी कहाँ तक, जो पीछे जो एक सीट पे रह गई थी जी आपकी विधानसभा में जी, तो 1 से 21 करोगे, 31 करोगे, 41 करोगे, आप बताओगे थोड़ा। बिल्कुल जी, 41 नहीं 45 पार करेंगे। और हालांकि जो मेरा मानना है, इनेलो जिस दिन 20-25 पार हो जाएगी उसी दिन राज तो हमारा ही बनना है। तो इनेलो से आपने पूछा कि कब से जुड़े हुए हो। इनेलो से तो हम बचपन से जुड़े हुए हैं, परिवार गांव सारा लोक दल ही रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि एक्टिवली 3.5 साल से जो किसान आंदोलन हुआ था शुरू, तब से जुड़ी थी मैं। उससे पहले जो शुरुआत मेरी हुई थी राजनीतिक या सामाजिक जीवन की, वो हुई थी, एक आंदोलन हुआ था। बहुत साल बाद पता चला कि वो आंदोलन भी प्लान्ड था। अन्ना नाम का एक बंदा होता था जो भ्रष्टाचार को देख के जाग जाता था। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा इतना बड़ा घोटाला, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान क्या दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला भी हो सकता है ये देख के भी अब उस अन्ना हजारे की नींद नहीं खुल रही। तो उस टाइम हमें भी जानकारियाँ नहीं थी, क्योंकि राजनीति से जुड़ाव कभी रहा नहीं था। तो जुड़ गए थे, और फिर एक पार्टी बन गई थी, तो उस पार्टी में लग गए थे। काफ़ी साल काम भी किया, लेकिन काम करके राजनीतिक समझ बनी, और जब समझे तो समझ आया कि अपना घर भला होता है, तो दोबारा से लोकदल में जुड़ गए। तो अभी किसके विचार है जी, किसके चांस है लोकसभा में, क्योंकि लोग की दिलचस्पी है जी इनेलो के लिए, क्योंकि दोबारा से ताऊ देवीलाल की जो नीति पे चल रहे हैं। एक दुष्यंत भी कह रहे हैं कि ताऊ देवीलाल, अबे कह रहे हैं ताऊ देवीलाल, असली पोता कौन सा जी? देखिए, ताऊ देवीलाल का असली पोता तो मैं ये कहूँगी हरियाणा का हर वो शख्स है जो किसान कमेरे की आवाज़ उठाता है, पूंजीवाद का विरोधी है। लाखों पोते हैं ताऊ देवीलाल के हरियाणा में, करोड़ों। इवन हरियाणा बनाया ही ताऊ देवीलाल ने था। तो ताऊ देवीलाल के पोते तो हर वो व्यक्ति है जो ताऊ देवीलाल की विचारधारा पे चलता है। लेकिन दुष्यंत का तो मैं कहूँगी कि अब जिक्र करना बंद करो, ये जिक्र करने लायक लोग ही नहीं हैं। जिस तरह का परिवार का कह लो, चाहे एक समाज का कह लो, चाहे राजनीतिक परिवार का जो जुलूस इन्होंने निकाला है, वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो हो गया वो हो गया, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। इनेलो के जो वोट थे जी पिछली बार 2019 में कन्वर्ट हो गए जेजेपी में, और शायद कांग्रेस में भी गए, कुछ मान ले हो गए। क्या दोबारा से ये वोट एकत्रित कर पाओगे आप इस 2024 में? जी, मैं ये कहूँगी कि वो वोट कन्वर्ट नहीं हुआ था। जेजेपी जुजूपी को नहीं जानते थे हरियाणा वाले जानते थे ताऊ देवीलाल को और चौटाला परिवार को। इन्होंने इलेक्शन से पहले जो हरकत करी, जो इन्होंने पूरा प्लानिंग किया था कि इस तरह से इस मौके पे हम पार्टी तोड़ेंगे, और बीजेपी ने स्पॉन्सर किया था। तो भाई पार्टी तोड़ेंगे, और मार्केटिंग के दम पे कह लो, खर्चे के दम पे इन्होंने युवाओं को मतलब अपनी तरफ किया भी। और उस स्थिति में क्या था कि जो लोकदल का वोटर था उसको यूँ हुआ कि यो छोरा ज़्यादा कूदन लाग रहा है, बालक इसके गैल लाग रहे हैं, तो एक बार इस पास से लाग जाओ, बराबर खिंडांगे तो दोनों हारेंगे। तो इस करके एक तरफ लग गए लोग और इसको जिता दिया ये सोच के कि पोता तो इन्हें का है।
रूसा मनाई परिवार में हो जाया करे, 2-4 महीना में हो जाएंगे इकट्ठे। लेकिन ये तो इसने तो हद कर दी। ये किसी को लोकदली को अंदाज़ा नहीं था कि इतना नुकसान परिवार का ये पोता करेगा, लेकिन इसने किया और जाके बैठा बीजेपी की गोद में। वो बीजेपी जिसके खिलाफ बोल बोल के इसने 10 सीट ली थी। तो वो लोकदल का ही वोट था और मजबूरी में हालात के अकॉर्डिंग वो एक तरफ हो गया था कि एक नहीं बना लिया। बिल्कुल। मतलब जो खड़े पैर नुकसान कर रहा था उसको रिकवर करने की कोशिश लोगों ने करी थी, तो वो लोकदल का वोट था, लोकदल में वापस आ गया। ये तो मैं कहती हूँ इनके पास तो पदाधिकारी भी पूरे नहीं बचेंगे इलेक्शन तक, आप देखना। जैसे कि किसी परिवार की रुसामनाई हो जाए जी, कोई ब्याह शादी में उसके दोबारा मिलाप हो जाता है, उसी प्रकार ये राजनीतिक एक ब्याह शादी है जी, त्योहार है ये। तो इसमें क्या ये पार्टी जो दोनों है जेजेपी और आईएनएलडी, ये एक ताऊ देवीलाल का ही परिवार है, क्या ये दोबारा एक होने का काम करेंगे? देखो, संभावनाएं तो नहीं लगती हैं, क्योंकि बहुत कुछ देखा है इस पिछले 4.5 साल में। जो लोकदल का वोटर है, चाहे पूरी ही जनता लगा लो, उन्हें देखा है कि जो निर्दयता जो इन्होंने करी है अपने जो चाचा जी जिन्होंने दुष्यंत के चाचा जी की बात करी, महबे चौटाला जी, उन्होंने इस हार के अंदर इसको पूरा जोर लगा के एमपी बनाया था। कोई जानता तक नहीं था। यही था ना कि इनका भाई परिवार से आया है और नाम भी नहीं पता था लोगों को, लेकिन गली गली अपने वर्करों के साथ लग के मेहनत करके और इसको एमपी बनाया। इनकी एक परिवार से पहले कोई महिला एमएलए नहीं बनी थी भाई, ये सोच के कि भाई अभी सज़ा याफ्ता है और भाई परिवार को यूँ ना लगे कि ये परिवार पिछड़ गया। भाभी को भी आगे लेके आए। इन्होंने क्या करी, पहले तो जब पार्टी तोड़ी तब अपने ही चाचा के खिलाफ दुष्प्रचार किया, उसके बाद जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए, हरियाणा से भी धोखा किया और अपने दादा को तो भूल गए और दादे भी किराए पे लिए। नारनौंद में आपने देखा, फिर कंडे को चाचा बनाया, फिर कुलदीप बिश्नोई को चाचा बनाया इसमें, अब इसमें आदमपुर इलेक्शन में। तो लोग देख रहे हैं कि घर के चाचे ताऊ दादे तो घर बैठे हैं और बिराने बारने जाके यो रिश्ते बनावे हैं। तो ये जनता ने देखा है, जो अपने परिवार का नहीं होता, जो अपने समाज का नहीं होता, वो किसी का नहीं हो सकता। इन तो पैसा इकट्ठा करना था और पैसे का पहले के तोड़ा था, नीत की बात है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि वापस इकट्ठे होंगे और ये तो नुकसान है। ये तो मैं कहती हूँ दिग्विजय को तो हम कहते ही खड़ा नाश है, ये खड़े नाश से दूर रहोगे तो अच्छा है। जब मैं हाथ जोड़ के कदे आ जाए तो देखो, अब परिवार का मामला है, इतना डीपली तो मैं बोलने वाली कोई होती भी नहीं, लेकिन संभावनाएं नहीं लगती। जो इन्होंने करी है वो जनता को याद है। अरे ये कहते थे न्यारा झंडा न्यारा डंडा, अरे उसके बाद 3 इलेक्शन हो लिए। बड़ौदा उपचुनाव हुआ, वहाँ ना इनका झंडा था ना डंडा था। फिर ये हुआ इलाहाबाद का उपचुनाव, वहाँ ना इनका डंडा था ना झंडा था। फिर आदमपुर होया। ये तो बीजेपी में जाके सो गए। मतलब पार्टी बची कहाँ थी? जिस दिन बीजेपी से गठबंधन हुआ था पार्टी तो उस दिन ख़त्म कर ली थी इन्होंने। अरे रही सही कसर किसान आंदोलन में पूरी कर दी। ये इनका दुष्यंत के पिताजी तो कहा करता कि कानून वापस थोड़ी होया करें, और वह हुए। और दुष्यंत के भी बयान थे, बोले यूं कानून वापस होने लग गए तो फिर तो कानून बनेंगे ही नहीं, हो तो हर कोई वापस करा लेगा। तो दोनों बाबू बेटा देखणीय हैं। किसानों ने तो धड़ाले से तो कानून वापस कराए, और अब हम बढ़ियो किसाना में जो सुनने को मिलेगी, जो लक्षण करे हैं भैया, उसका रिजल्ट तो मिलेगा। देखो जी, इनेलो को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि दुष्यंत की फाइट तो अकेली कांग्रेस के साथ है। और इनेलो की बात करें तो कांग्रेस भी है, बीजेपी है, जेजेपी भी है, और कोई भी पार्टी आ सकती है। तो आप जो अकेले अभय सिंह चौटाला है कि संघर्ष में वो कामयाब हो पाएंगे? नहीं, देखो दुष्यंत को तो फाइट में मानो ही मत आप। दुष्यंत की फाइट तो हमने अभी यही सारी रैली करी थी, उसी में देख ली। आपने भी देखा होगा, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। वकील साहब ट्रैक्टर लेके आए थे, रोड पे ट्रैक्टर खड़ा करके भी देख लिया, अभी किसी तरह जाम लग जाए तो
20-30 गाड़ी रुक जाए तो यूँ हो जाए कि हाँ भीड़ थी। मतलब इन्होंने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन सबको पता है कि इस रैली में कुछ नहीं था। तो ये तो कंपटीशन से हुए बाहर। बच गए 3 दल, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो। तो यहाँ मैं साफ कहना चाहूँगी कि हुड्डा साहब की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो हमेशा ये रहती है कि इनेलो तो बीजेपी की बी टीम है, इनेलो के कैंडिडेट से बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ आज एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ। हमने तो फतेहाबाद रैली 2 साल पहले हुई थी, वहाँ मन से कहा था कि सारी पार्टियाँ इकट्ठी हों और बीजेपी के खिलाफ लड़े, और हमें कांग्रेस से भी परहेज नहीं है। उसके बाद कैथल रैली हुई, वहाँ हमारे अभय चौटाला जी खुद खड़गे को निमंत्रण दे के आए कि आप आओ, देवीलाल जी का जन्मदिन है। टिकट तो नहीं बन रही थी वहाँ पे। ताऊ देवीलाल तो सर्वमान्य नेता हैं, वहाँ आने में भी हुड्डा ने पंजे डाली है कि वहाँ नहीं जाना। तो भाई दिक्कत है हुड्डा साहब को इकट्ठे होने से। हम तो कहते हैं कि इकट्ठे हो और बीजेपी की रांद काटो, और हुड्डा कहे कि ना, इनेलो को शामिल मत करो। तो बीजेपी की मदद कौन कर रहा है? इनका तो सीधा सा ये है कि चाहे 10 की 10 हार जावा। लोकदल से बड़ा करंट लगा हुड्डा साहब ने, तो बीजेपी की मदद तो खुद हुड्डा कर रहे हैं। अब इन्होंने, मैं छोटी सी बात कहूँगी, एक ऐसी पार्टी जिसका आज तक एक एमएलए नहीं बना, हरियाणा के अंदर आम पार्टी का आज तक कोई एमएलए तक नहीं बना, उनके साथ तो गठबंधन करके 1 सीट लोकसभा की दे दी। लोकसभा में 9 हल्के आम हैं, जो 1 हल्के से नहीं जीते उनको 9 हल्के दे दिए। चौटाला साहब से बड़ी दिक्कत है। तो आप इस बात को समझ जाओ सीधा सा कि वोट इकट्ठा होने ही नहीं देना। कांग्रेस की तो ये नीति है। मैं कहती हूँ आम आदमी पार्टी से अच्छा तो तुम कामरेडों से कर लेते गठबंधन, बसपा से कर लेते, जिसका कोई कैडर तो है, वर्कर तो हैं गांव में। इंडिया गठबंधन है, आप उसमें शामिल हो? नहीं, अभी तक नहीं है। हाँ, ये मैं कहती हूँ कि अभी भी हो सकता है, कोई संभावनाएं हों, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। हो सकता है घंटे बाद ही कोई घोषणा हो जाए। तो जब तक कैंडिडेट इनेलो या और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो घोषित नहीं करती, तब तक राजनीति है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं इस समर्थन में हूँ कि गठबंधन होना चाहिए था। इसलिए नहीं कि इनेलो को जरूरत है, देश को जरूरत है, ना करो। हम तो फिर भी लड़ेंगे। हमने तो अपने आवेदन भी मंगा लिए, 1 सीट पे कैंडिडेट भी उतार दिया, अब 9 पे भी उतारेंगे, बची हुई 9 पे भी। लेकिन ये नाश करवाना कौन चाहता है? जनता ये समझे। हुड्डा को क्या दिक्कत है? एक लोगों के डर है जी मन में, तेजा खेड़ा वाला, क्या वो डर निकल गया अभी? तेजा खेड़ा का क्या डर है? पहले जिस तरह की चौटाला सरकार में तेजा खेड़ा फार्म की कुछ मान ले बातें चलती थी, मैं बताती हूँ इस बारे में आपको। तो आप समझ गए होगे। मैं समझ गई ये जो प्रचार विपक्षी पार्टियों ने किया। मैं शहर में रहती हूँ, यहाँ भी मेरे को मिलते हैं कुछ लोग, बोले अन्नू जी आप इनेलो पार्टी में हो, इनेलो का राज तो यूँ था। भाई शहर वाले तो सपोर्ट में कम है। मैं कहा कारण बताओ जी। मैं कहा तुम यूँ कहो लूट लिया, जो लूटे गए थे उनके तो बड़े बड़े सेक्टर में 500-500 गज की कोठी बन गई, और जिनने लुटा था इनेलो वालों ने, वो बेचारे ये भी गामा में पड़े हैं, 2-2 किल्टा के जमींदार हैं। मैं तुम ये तरी मार्केटिंग कब छोड़ोगे? असल में क्या है, इनेलो का जो वोटर है वो गांव का है, किसान है, मजदूर है। घनी पीएचडी कर रखी होती तो डॉक्टरी बन जाते, पीएचडी नहीं कर रखी इसीलिए तो किसान मजदूर है। उसको ये मार्केटिंग नहीं आती। शहर के अंदर जो अभी भी बीजेपी का बंदा है ना, वो उसके आगे आप पूछोगे ना दुष्यंत कैसा, वो खुद ही जिक्र करते हैं दुष्यंत के। मेरे दुष्यंत लड़का तो ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि लोकदल पार्टी रहे। ये मार्केटिंग का खेल होता है। मतलब ये स्ट्रेटजी होती है, भाई हम तो हाँ बीजेपी के, लेकिन एक लोकदल ने भी ना होने दिया, थापी मारे जाओ टिंगर के, ताकि वोट खिंडाई रखे। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि किसान और मजदूर को मार्केटिंग नहीं आती। वे और पुराने टाइम में, अब मैं वही बात असली बात कह दूँ, चौटाला साहब का तो नाम बदनाम करें, भ्रष्टाचार का जनक कौन था? इसार की बात कर लो, भजनलाल से बड़ा जनक हो सकता है क्या भ्रष्टाचार का? उसका टप्पा कौन उठावे? क्यों? ये समझने की बात है, ये सारी मार्केटिंग है। भजनलाल ने तो जी माइंडेड काम किया था, दिमाग से वो किया था। और चौटाला परिवार का क्या है, थोड़ा डंडे का रुतबा था, तो इसीलिए तेजा खेड़ा बदनाम है जी, वो डंडे वाला। ऐसा कुछ नहीं है जी। ये जो मुख्यमंत्री खट्टर है,
पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने जो वचन बोले हैं 9 साल के अपने राज में, ये अगर किसी और मुख्यमंत्री ने बोले होते तो हरियाणा में रिकॉर्ड हो जाते, इतिहास में दर्ज हो जाते। गर्दन काट दूंगा तेरी। एक बंदा मुकुट पहना रहा है और उसको मीडिया के जनता के बीच में ये कहना गर्दन काट दूंगा तेरी, ये बात छोटी थी क्या? एक महिला जो कहती है कि हमें फैक्ट्री लग जाए तो रोजगार मिल जाए, उसको भरी सभा में ये कहना कि तेने चंद्रयान में उड़ावांगे, ये छोटी बात है क्या? एक महिला जिसका पति बेटा मर गया नशे से, वो इस फरियाद लेके जाती है मुख्यमंत्री के पास कि नशे पर लगाम लगाओ जी, हमारे परिवार उजड़ गया, उसको ये कहना कि इसको बाहर निकालो, ये किसी की बेजेड़ी है। कभी सुना था क्या चौटाला साहब को इतना एरोगेंस में बोलते हुए, या किसी भी पूर्व नेता को? इनने तो एरोगेंस की हद पार कर दी, फिर भी लोग उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? कारण क्या है? क्या भर दिया दिमाग में? मुख्यमंत्री है, ठीक है, अगर कोई समर्थक भी है, लेकिन समर्थक है तो क्या कुछ भी उठोगे? ये सोचने की बात है। ये सारी चौटाला साहब के बारे में जो कहा जाता है कि तेजा खेड़ा में सारे ही लोक दल के जितने जेजेपी तो कल बनी थी, सारा ये जो 25-30% वोट हमारा रहा है हमेशा मिनिमम, वो सारा तेजा खेड़ा खूब चक्कर काटे उड़े हैं। मतलब क्या भय है? एक फार्म हाउस ही तो है, अगले गांव से जुड़े हुए हैं, आज भी गांव में रहना पसंद करते हैं कि भाई घर तो परमानेंट रिहाइश तो गांव में होनी चाहिए, अगलों का फार्म है, और जिसको डर है भैया मेरे साथ चलना, ये सब मार्केटिंग है, ये होती है। अब हमारे जो वोटर हैं उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती, और ये जो पूंजीवादी पार्टियों के लोग हैं इनका काम ही मार्केटिंग का है। अभी विजेंद्र सिंह जैसे जी अपनी जो पुरानी पार्टी थी कांग्रेस, उसमें शामिल हो गया, और आपके भी चौटाला साहब के टाइम में भी बहुत जो वर्कर है बीजेपी में है, आज कोई कांग्रेस में है, उनको भी आपको उम्मीद है कि वो दोबारा वापस आ सकते हैं अपने घर परिवार में? देखिए, ब्रिजेंद्र तो क्या शामिल हो गया, ब्रिजेंद्र तो का तो हो गया नाश। इन्होंने तो मतलब जो करी है ना, एक मतलब हर बच्चा ये कहता है कि क्या जुलूस निकाल रखा है, अभी तुम हो क्या? देखो, एक कोई तो स्टैंड होता है व्यक्ति का। जब बीजेपी आती दिखी तो बीजेपी के जहाज में चढ़ लिए, अब बीजेपी जाती दिख रही है तो दोबारा पार्टी बदल ली। मतलब जो इनका वोटर है उसको सोचना होगा कि क्योंकि जम्मई मोहल्ले रखे हो, ये एक वो होता है ना, भैंस भी क्या तो काटड़ा गैल जाया करे। इनके जो वर्कर हैं उनके साथ तो ये हालत होगी भी, भैंस जड़ जाएगी, काटड़े तो गैल जाना पड़ेगा। तो काटड़े मत बनो, अपने मतलब स्टैंड पे रहो। को भी कई बार कहते थे जब नए थे इसमें, राजनीति में लगा लो चाहे लोक दल में, बोले जी अन्नू इन लोग की तो एक ही सीट रहेगी। मखा तो कहना क्या चाहो, सीधा बोलो। बोले और पार्टी मखाना, तो बोले तो करड़ा रास्ता पकड़ लिया। मगर तो फिर तो बीजेपी की है सब तक घनी सीट, सारा देश बीजेपी में ही जा रहा हो। बात विचारधारा की भी तो होती है ना। अगर आप यही देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा सीट किसकी हैं, तो सबसे ज़्यादा सीट तो बीजेपी की हैं। सारी पार्टी आड़े जाओ बीजेपी में, ये क्या मतलब होता है? बात तो ये होती है कि आप किस लाइन के व्यक्ति हो। हमारी तो चाहे एक भी ना रही हो, चाहे हमें सारी ज़िंदगी संघर्ष में टपानी पड़ो, लेकिन अपने स्टैंड पे रहेंगे भाई। जो किसान के साथ, जो ग्रामीण वर्ग के साथ, हम उसके साथ।